Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that in ground or surface wave propagation, the loss of power in a signal wave is due to. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो पावर में लॉस होता है, मतलब जो सिग्नल है उसके पावर का लॉस होता है, तो ये क्यों होता है, इसके लिए हमें क्वेश्चन दिया है और उसके बेस्ट 4 ऑप्शंस है, तो हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। अब ग्राउंड वेव प्रोपगेशन की बात हो रही है और हमसे पूछा गया है कि लॉस ऑफ पावर इन अ सिग्नल ये क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब ग्राउंड वेव प्रोपगेशन की बात हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ पावर इन सिग्नल। तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अटूनिएशन। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? लॉस ऑफ पावर, loss of power in a signal wave, in a signal wave is due to attenuation, is due to attenuation. अब ये अटेन्यूएशन क्यों हो रहा है और ये पावर का लॉस क्यों हो रहा है, इसे हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एनर्जी लॉस मतलब ये जो पावर लॉस हो रहा है इसके कुछ रीजंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी या पावर लॉस के रीजन हम देखेंगे। तो पहला रीजन इसमें आ जाएगा हमारा कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। देखिए, सरफेस वेव प्रोपगेशन है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ये सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो एनर्जी है वो कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन द अर्थ सरफेस, इन द अर्थ सरफेस। तो ये क्या होता है, अर्थ सरफेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इस वजह से पावर लॉस होता है। अब अदर रीजंस भी है, जैसे अटूनिएशन की हमने बात की है की कंसेप्ट में। तो अटूनिएशन क्यों हो रहा है? अटूनिएशन मतलब जो मेन सिग्नल है उसमें वो छोटा हो जाता है या कम हो जाता है, विच मीन्स लॉस हो रहा है। तो अटूनिएशन ऑफ वेव्स as they interact with eddy currents produced by surface of the earth. Eddy currents produced by अर्थ सरफेस। अब ये जो एडी करंट है ये क्या होता है, ये भी हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ सरफेस। तो ये कुछ रीजन है जिस वजह से क्या होता है, पावर लॉस होता है। अब यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन की बात की है पहले पॉइंट में, तो इसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद अटेन्यूएशन पे जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन जैसा कि हमने पहले पॉइंट में लिखा है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से क्यों हो रहा है? क्योंकि इंड्यूस चार्जेस होते हैं अर्थ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इन अर्थ। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि अर्थ को हम ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, और जो क्लाउड होते हैं उनके पास भी चार्जेस होते हैं। तो ये सब क्या है, एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इन द अर्थ एंड विच ट्रेवल इन ग्राउंड along with wave रिजल्टिंग इन द अल्टरनेटिंग करंट्स। देखिए, हमें पता होता है कि मान लीजिए अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, करंट होता है। तो यहाँ पर भी जो चार्जेस है वो अर्थ में क्या हो रहे हैं, ट्रैवल हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ वेव रिजल्टिंग इन अल्टरनेटिंग करंट मतलब जो चार्जेस है
अर्थ में वो फ्लो हो रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट इन अर्थ सरफेस। तो मतलब अर्थ के सरफेस में अब करंट आ गया है। अब इस वजह से क्या होता है, जो अर्थ के सरफेस में करंट है, इस वजह से कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स भी होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज वेल एज जो डिफ्रैक्शन होता है वेव्स का, उस वजह से भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो ये कुछ रीजंस है जिस वजह से पावर लॉस हो रही है। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन हमें कहा जा रहा है कि इंड्यूस चार्जेस इन अर्थ विच ट्रैवल इन द ग्राउंड अलोंग द वेव रिजल्टिंग द अल्टरनेटिंग करंट्स इन द अर्थ सरफेस। मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल वेव्स। तो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है, यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स नहीं हो रहा है कहीं पर भी, इसीलिए ऑप्शन भी रॉन्ग है। और रही बात ऑप्शन डी की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वेव। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वेव्स ट्रांसमिट नहीं होते हैं थ्रू ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, क्योंकि इसके जो डिसएडवांटेजेस है ये हम देख सकते हैं कि काफी लॉस हो जाता है पावर में, इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल वेव्स ट्रांसमिट नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। मतलब हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।